was a trade fair in Mathura Road exhibition grounds, and then there was one Russian pavilion which was vacant. They given it to us for rehearsals, and that was our place. And I used to stay in the Russian pavilion. And when it was too hot, I used to sleep outside under a street lamp. And the street lamp had its own switch, so I could read something in the night and then switch it off and things like that. So, and there were a lot of jackals in that area. And one day, when I was sleeping under the charpai, a whole group of jackals ran, and it just kept shouting away. I was so scared. I stood up on the charpai. So I didn't have any sleep. I was late in getting up. So 9:30, Appa used to come to the theatre. And I had to rush. I have my bath, and I used to bathe with the water hose which was there in the garden, in the lawn. So I used to, use it as my shower. And I was bathing, and when I was bathing, her car came, the Austin car, and then I had to run. मुझे किसी ने बताया, कहने लगे कि भाई आप ऐसे करना, आपका तो बहुत नाम है, अगर आप एक बार कह दो कि मैं नहीं गाऊंगी, देखो आप कैसे सब पीछे पीछे आपके। मैंने कहा हैं, हाँ, मैंने कहा मुझे ज़रूरत भी है, मुझे पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो कहने लगे हाँ ये ठीक है। तो वो एक सरवत संजर भी थी, याद है आपको? याद है, बिल्कुल याद है। मिस्टर संजर की वाइफ। तो कह लगी नहीं आशा ऐसे मत नहीं, आपा को तकलीफ़ मत देना। मैंने कहा उनको थोड़ी तकलीफ़ दे रही हूँ, मैं तो जो ऑफिस में है लोग जो सैलरी देते हैं, नहीं सैलरी नहीं, वो अपने पास से थोड़ी देते हैं सैलरी, उनको तो वो देती हैं, आपा देती हैं, तभी तो वो देंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो उड़ते उड़ते खबर उनको भी पहुंच गई, आपा साहिबा को। वो कहने लगी अच्छा ये पिद्दी पैसे मांग रही है। तो कहने लगे बुलाओ उसको। और मैं गई तो कहने लगी कि भाई मैंने सुना है तुम कह रही हो मैं काम नहीं करूँगी अगर मुझे पैसे नहीं दिए। कब तुम्हें पैसे नहीं मिले? पैसे तो हम तुम्हें हर महीने देते हैं 2-3 तारीख को। मैंने कहा वो तो ठीक है आप देते हैं, लेकिन मुझको एडवांस चाहिए। तो कहने लगी अच्छा क्या करोगी? क्यों पिद्दी साहिबा तुम्हें क्या करने इतने पैसे? इतनी छोटी सी तो हो, क्या लोगी? तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी लूँ, लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक तुम लगा। अच्छा अब मैं गई ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारी लिपस्टिक्स लाऊंगी और काजल ये वो सब लाऊंगी। अच्छा रहने। मैंने कहा मैं इतने से नहीं मानूंगी, आपा मुझे चाहिए। कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर भैया आशा को सैंक्शन कर दो 25 रुपये। वन ऑफ दी वर्कर्स, क्या कहना चाहिए, नौकर शब्द तो बड़ा अजीब लगता है, वो एजाज मियाँ थे। तो एजाज मियाँ बताते थे कि आपा को कोई शब्द लफ्ज़ होता है तो कहते हैं अच्छा तो बताओ तुम्हारे गांव में इस लफ्ज़ को कैसे बोलते हैं, तो वो नोट कर लेती थी। अब किस लेवल का, किस तबके का है, किस पेशे का बंदा है, उसकी ज़बान क्या होगी, वो किस किस्म का लफ्ज़ बोलेगा, किस किस्म की मिली जुली बोलेगा, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी बोलेगा तो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, वो बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती। और वो पूरी उनकी स्क्रिप्ट्स में मिलता है। और ख़ास तौर पे आपको चौक सर्कल में अगर आप देखें तो बहुत ध्यान रखा उन्होंने इस बात का कि अजदक की ज़बान क्या है और कारपोरल की ज़बान क्या है और गवर्नर की ज़बान क्या है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तबके के कैरेक्टर हैं और वो ज़बान का ख्याल रखते हुए उनको अदा करते थे। It was in 58 and I was still in my second year of college. So that's the year we did Mitti Ki Gaadi. I'm not quite sure whether Khalid Ki Kala was just the very first. I think it was before, because it was the first play I did and Harjeet was in it. And it was a fun thing to do. It made me feel very nice speaking in Urdu, and I was helped a lot by Begum Zaidi.
and she would correct me and so on and so forth. And one day she told me, I'm going to catch hold of you and you're going to come and stay with me and I'm going to teach you Urdu properly. Everyone had to learn the dance, whether they were good or bad. Everyone had to learn, and that was the exercise in the beginning. And then only the rehearsal used to start after that. All of them were in awe of Appa, but this was an expression of affection rather than of being scared of a boss. And she was a hard taskmaster, no doubt about it. But since she herself didn't spare herself, nobody minded her being bossy at times. इसी तरह से डायरेक्टर के नाम पर आप देखते हैं तो हबीब तनवीर आए, मोनिका मिश्रा आई, और इसी तरह से उसी पीरियड में हमें आर्ट डायरेक्टर भी मिला। पहली बार बाकायदा सेट, और सेट भी एक्सपेरिमेंटल, जैसे उस ज़माने में थर्मोकोल का सेट लगाया गया और पूरा सेट एक आदमी उठा सकता था, मतलब इतना लाइट होता था। बट व्हाट टेक्सचर, लुक, रेलेवेंस, स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक नया तजर्बा था। Khalid Ki Kala said, I made all the carpentry I made myself. I didn't have a carpenter also. I brought the wood from the bazaar and constructed the whole thing. It was a very abstract kind of set. इस किस्म के ड्रामे के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत रहती थी। सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जगह तो खैर हमें किसी तरह से भी वो एक जो अब प्रगति मैदान है वहाँ पर एक लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें कुछ फ्लैट्स मिले तो उसमें ये लोग वहीं पर करते थे, वहीं रहते भी थे। 2-3 आदमी सत्यू वहीं रहते थे, न्याज हैदर वहीं रहते थे, कुछ 1-2 एक्टर भी रात को वहीं रह जाया करते थे। तो उस जगह का तो हो गया, लेकिन बाकी खर्चे जो थे उसके लिए, और कल्चरल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि पैसा दिया जाए और किनको दिया जाए, कौन देगा। तो उस वक्त अन्नदाता एक ही होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। I used to go to Pandit Ji's house on a cycle in Trimurti Bhavan. In those days, at the gate, you just had to say, Pandit Ji से मिलना है मुझे, चेक लेने के लिए जाना है। तो the fellow said, go. I used to cycle up to the porch, leave the cycle there, and go and wait. And then he would come and see, अच्छा तुम आ गए फिर पैसों के लिए? जी हाँ, पैसों के लिए आया हूँ। तो हाँ ठहरो, and you would call his secretary and ask them to make a 25,000 rupees check and give it to me. And then I used to go and deposit it in the bank. Under those limitations, and what a struggle it was. Today, you look at the theatre scene, virtually everyone connected with Hindustani theatre is a star. Irshad Panjatan, Habib Tanveer, Monica Mishra, MS Satyush, Chaman Zaidi, Narendra Sharma, Bhatta, you name anyone, each one of them is a star. And imagine, wasn't that a golden era of Delhi theatre? पहली बार दिल्ली में आपको क्लासिक्स आम फहम ज़बान में दिखने लगे, और ऑडियंस ड्रामा के दिग्गज लोग, एकेडमीज़, उनको पहली बार नोटिस में आया कि ड्रामा इस तरह से भी होता है। इस किस्म के ड्रामे करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जो हम समझते थे वो नहीं है, कुछ और नई चीज़ें आ गई हैं। I was in college when I got a phone call from Begum Zaidi. Or my mother actually got a phone call. What is your daughter doing? So I went and saw her, and she said, you want to come and do a play? I said, Begum Zaidi, me and a play? She said, why not? Oh. I said, okay, I'll come for an audition. So I went, I can't now remember where it was, but Monica was there, whom I already knew before because she used to work in a friend's office and she was always very keen on the theatre. And we did this audition. She wanted me to pluck a flower and prick my finger, and all this was to be done with no words. So I thought this was a bit of a lark, so I did it. And a couple of days later, I got a phone call to say,
Come, you're Shakuntala. There can be a Russian Shakuntala. Why not a Urdu Shakuntala? Shocked the audience, and the critics wrote against the play. How can they have this kind of words in a classic play? And I still remember my Hindi teacher from school, Virender Vyas, who came backstage. And he asked me, he said, Asha, तुमने अपनी हिंदी Cambridge में से की थी? So I said, this is it. Yeah. These people are mad having chosen me. So after that comment, then I had a Hindi teacher. But I remember a lot of the people there. I remember Sham, who played Dushyant, and I remember Sartaj, who also played Dushyant, and both of them were very good actors. मुझे बेगम ज़ैदी साहब का फ़ोन आया कि भाई सरताज हमने तुमको सेलेक्ट कर लिया है तो ये आपको मुबारक हो. तो it was a professional theatre. That was the first time, and they offered me a pay of rupees 120 or 115. मुझे याद नहीं कि क्या. तो मैंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा, हम रेडियो पे जो प्ले करते हैं वहाँ तो हमको 15 रुपये मिलते हैं एक ड्रामे को. After Appa's demise, there was no money. Actors couldn't afford, the professional actors couldn't afford to come to theatre. Some of them could afford, but they preferred not to. It's also sometimes, rats jumping the sinking ship. In 1964, up to 64, we tried to run the theatre, and later on we could not run, and the Hindustani theatre had to close down. ये दौर था हिंदुस्तानी थिएटर को बचाने का. किसी तरह हो सके अगर ये चल पड़े तो इसको बचाए. Any civilized society should be able to afford its bohemians. And people who are doing theatre are the creative wealth of the nation. बोराए गई गजिन गनी अमराई मन आपन के तुलई जाई स्वर्ण संपत्ति लुटी जात है ऋतु हर्षित है आजा अंग रुपहला बरन सुरहेला दैया तोरी दुहाई मन आपन कित लई जाए बोराए गई गजिन